मीन राशि वालों, मंगल जो आपके लिए भाग्य का कारक ग्रह माना जाता है, ये मंगल अपना नक्षत्र बदलेंगे। ये नक्षत्र जब बदलेंगे तो ये ऐसा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, कह सकते हैं कि कमाल होने वाला है। जी हाँ मित्रों, कमाल होगा। मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि मंगल का जब नक्षत्र परिवर्तन होगा तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मंगल जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। जब आप कठिनाई में पड़ते हैं और आप सफल हो जाते हैं तो ये मंगल ही आपको सफल करता है। जब आप दलदल में फंसते हैं, बुरे परिस्थिति में फंसते हैं और कोई आपको सहारा देने के लिए आता है, वो मंगल ही कराता है। यानी आपको कठिनाई से बाहर निकालने में सबसे बड़ा जो अहम भूमिका निभाता है वो आपका किस्मत, और किस्मत का कारक ग्रह मंगल। मंगल ठीक रहे तो आपके ऊपर शनि की 7.5 ये जो प्रभाव है, शनि का नकारात्मक प्रभाव है, आप उससे भी बहुत हद तक बच जाते हैं। शनि का प्रभाव वैसे तो आपके ऊपर शनि की 7.5 है, लेकिन इससे भी आप बचते हैं, संभलते हैं, क्योंकि मंगल ऐसा ग्रह है कि मंगल जिसका बहुत अच्छा होता है उस पे शनि की 7.5 का निगेटिव प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। बहुत, ये नहीं कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, हाँ ये होता है कि बहुत हद तक कम हो जाता है। इसलिए ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि मंगल आपका ख़राब ना हो। मंगल जो है वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। मंगल आपके द्वितीय यानी धन और भाग्य के कारक ग्रह हैं, जो अभी अष्टम भाव यानी अचानक लाभ अचानक नुकसान के भाव में बैठे हैं। अब यहाँ से 13 अक्टूबर को सुबह 9:29 पर अपना नक्षत्र बदलेंगे। ये देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब इससे कुछ राशियों को तो समझ लें कि माला माल बना देंगे मित्रों, एकदम समझ लें कि किस्मत चमक जाएगा और फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ राशियों को इससे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा और कुछ राशियों को इससे थोड़े विपरीत प्रभाव कह सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों को इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कहेंगे ध्यान रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि मंगल जब अपना नक्षत्र बदलेंगे तो ये आपके लिए अच्छी बात रहेगी कि ये आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आप अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और इस चीज़ को जानकर अपने स्वास्थ्य पे काम करेंगे। जैसे कि आप योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम, एक्सरसाइज ये सब करेंगे। साथ ही साथ अपने खान पान बदलेंगे, दिनचर्या बदलेंगे, यानी ऐसा कुछ करेंगे, रूटीन बदलेंगे, दिनचर्या बदलेंगे, जिससे कि आपके जीवन पर इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, यानी आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरी बात है कि धन आगमन के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। धन आगमन के लिए कह सकते हैं, क्योंकि धन भाव का भी स्वामी मंगल है, और मंगल के लिए मंगल को जितना अच्छा रखेंगे, धन आपका मतलब जो है वो बचा रहेगा, धन बढ़ेगा। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो बिल्डर हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनको इस समय खूब काम मिलेगा, उनको इस समय खूब फ़ायदा मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा, पैसे मिलेगा, काम मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इसलिए आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कमाल का समय रहने वाला है। अब आगे बात करें तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो लोग इस समय डिफेंस सेक्टर में नौकरी आदि के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, और इस समय कह सकते हैं कि नौकरी का एक अच्छा चांस आपका शुरू हो जाएगा 13 अक्टूबर से, जो ख़ास करके डिफेंस सेक्टर की बात हम कर रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में नौकरी में प्रमोशन, स्थानांतरण, ये सब होगा, जिससे आप खुश होंगे, क्योंकि आपके लिए उचित होगा। आपके लिए जो कार्य होगा वो अच्छा होगा, उचित होगा, आपको यहाँ सफलता मिलेगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी चीज़ों में आप बड़े भाग्यशाली साबित हो रहे हैं। परिवार को लेकर भी ये समय मंगल का बेहतर प्रभाव, परिवार में भी एक अनुकूलता
एक सपोर्ट दिलाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि पारिवारिक स्थिति को लेकर ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा, जहाँ परिवार में एक अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, परिवार को लेकर एक अनुकूल स्थिति बनेगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपका समय बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा, पारिवारिक स्थिति में एक अनुकूलता देखने को मिलने वाला है। अब आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए ये जो समय अनुकूल रहने वाला है, वो परिवार में जो टूटा रिश्ता है, कभी-कभी होता क्या है कि आप अपने परिवार में ही किसी से नाराज़ रहते हैं, ख़ास करके भाइयों से, तो वो रिश्ते इस समय आपके अच्छे होने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे और फिर आप समझ लें कि इन मामलों में आप बहुत ज़्यादा मतलब एक सहज महसूस करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आप कुछ मशीनरी सामग्री की खरीदारी करेंगे। जी हाँ मित्रों, मशीनरी सामग्री की खरीदारी आप इस समय करेंगे। 13 अक्टूबर के बाद इसकी प्लानिंग कर सकते हैं, चाहे वो वाहन हो, चाहे वो कोई इलेक्ट्रिक सामग्री हो, वॉशिंग मशीन हो, फ्रीज़ हो, मतलब इस तरह की कोई इलेक्ट्रिक सामान, या यहाँ तक कि अपने मनपसंद का फ़ोन भी खरीदें, या कुछ भी ऐसी चीज़ों की खरीदारी आप करेंगे। ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है जो इस समय सर्जरी का काम करते हैं, डॉक्टर हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं या डॉक्टर हैं। ऐसे लोगों को किसी बड़ी चीज़ों में, या ये कह सकते हैं किसी बड़े कार्य में बड़ी उपलब्धि प्राप्ति का योग है। इसलिए ये समय ऐसे लोगों के लिए भी काफ़ी शानदार है। ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो लोग किसी तरह का इन्वेस्टमेंट किए हैं या कहीं कुछ पैसे का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका दिया पैसा ही वापस न मिल रहा हो, तो ये समय आपको ऐसी चीज़ों में लाभ मिलेगा। ऐसे पैसे आपको मिल सकते हैं जो आपने दिया है किसी को, आकस्मिक ही सही, अचानक से आपको एक सूचना मिलेगा कि मैं आपके पैसे वापस करने आ रहा हूँ या आ रही हूँ, ऐसा। तो यहाँ आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कह सकते हैं। एक बात बता दें, वैसे तो ज़माना ख़त्म हो गया, लेकिन ये अष्टम भाव में जब मंगल बैठे हैं तो ऐसे स्थिति में कहते हैं कि खजाना मिलता है। अब ऐसा हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि खजाना मिलता है, ज़मीन में गड़ा हुआ खजाना आपको मिलता है, यहाँ तक कि गुप्त धन मिलता है, कोई आपको आपके नाम में धन कर जाता है। ये ऐसा समय होता है। अब इसमें आपके साथ कुछ अच्छा तो होगा ही। किसी तरह का कोर्ट कचहरी धन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, ज़मीन के मामले में चल रहा हो, उसमें आपको सकारात्मक परिणाम मिलकर आपके पक्ष में बात बन जाएगी। यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है। यहाँ तक कि विदेश में भी आपको बहुत लाभ मिलता है, विदेश जाने का मौका मिलता है। आप इस समय कुछ गुप्त रहस्यमयी ज्ञान अध्ययन और साथ साथ गुप्त ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, सबसे हटकर ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो ये समय यहाँ भी आपके लिए अच्छा है। आगे बात करें, थोड़ी सी परेशानी कहाँ रहेगी, ध्यान रखिएगा, वाहन चलाते समय चोट लगने की संभावना रहती है और बहुत ज़्यादा आपको आक्रामक नहीं होना है, किसी भी मैटर पर क्रोध ज़्यादा नहीं करना है। आप किसी को ये ना दिखाएं कि आप उनसे असंतुष्ट हैं, आप अपने मन की बात अब मन में रखें, आप और आपको जो करना है करें, लेकिन बहुत ही सहजता से, समझदारी से। ये आप अपने रिश्ते को ख़राब भी कभी कभी कर लेते हैं, खास करके वैवाहिक रिश्ते, तो इन सब चीज़ों से बचिए। अब स्वास्थ्य से संबंधित सुधार भी होगा, लेकिन पुरानी परेशानी जो है उसमें सुधार भी है, जैसे कि बवासीर हो, पाइल्स हो, त्वचा से संबंधित परेशानी हो, बीपी हो, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। वैसे समय अच्छा है, लेकिन फिर भी ध्यान जरूर रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। एक बात आपको बता दें, इटालियन मूंगा धारण कीजिए, आपके जीवन खुशहाली मतलब खुशियों से भर जाएगा, खुशहाली आपके जीवन में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो फिर हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हनुमान जी की पूजा पाठ ज़रूर करें। मंगल का मंत्र 108 बार जपें, इससे मंगल अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।